हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील के गांव सिलवाला कला में आज भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की बैठक है। तो इसमें सर्वप्रथम जो हमारे समाज सुधारक के महापुरुष हुए उनमें गौतम बुद्ध, संत कबीर, रविदास जी, गुरु नानक जी, वाल्मीकि जी, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी व दलित समाज में राजनीति चेतना जगाने वाले साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और सभा में आप विराजमान माताओं बहनों सभी को मेरी ओर से जय भीम, जय संविधान। ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो अब नगीना से सांसद जीते हैं। तो भीम आर्मी का मकसद है हमारी बहन बेटी के इज्जत आबरू और हमारे समाज पर होने वाले जुल्म और ये हमारे हक अधिकारों की जो बहुजन समाज के हैं उसकी बात करती है। और आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी 50 साल राज किया और बीजेपी भी कर रही है। तो ये दोनों ही हमें जो है गरीब से गरीब बनाए रखना चाहती है और जो बड़े पूंजीपति उद्योगपति है उनको जो अमीर बनाना चाहती है। आपने देखा होगा दिल्ली में किसानों ने 1.5 साल धरना लगाया, लगभग 750 के लगभग शहीद हुए। और हमारी बहनें जो लगभग जाट समाज से है जो विश्व की जो है कुछ पहलवान जो है उन्होंने मेडल वहां से जीत कर लाए और उनको भी जो है दिल्ली में अपने हक के लिए उन्होंने लड़ी तो उनको भी बालों से घसीटा गया और पीटा गया। तो ये दोनों ही सरकारें हमारे समाज के लिए ये माफक नहीं है, ये हमारे समाज ऊपर जुल्म कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं तो गरीब गरीब बना रहेगा ताकि वे हमारे से जो ये मांगता रहेगा। किसानों को कमजोर करने के लिए इन्होंने जो है नए नए कानून बना दिए ताकि किसान कमजोर हो और गरीबी की तो कोई हालत ही नहीं, इलाज के लिए गरीब के पास पैसा नहीं है। जबकि इन्होंने आज 75 साल हुए देश आजाद हुए को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिनका ये चित्र है, इन्होंने संविधान के अंदर सबको बराबरी का अधिकार दिया। लेकिन आप देख रहे हैं हमारी बहन बेटी आज भी रोजगार के नाम पर फावड़ा उठा करके और गंदगी साफ कर रही है। क्यों कि ये सरकार चाहती है कि गरीब बना रहे, ये इनकी जो है आर्थिक स्थिति ये कमजोर रहे। जबकि संविधान के मुताबिक किसी जाति धर्म के खिलाफ संविधान में कोई लिखित नहीं है, सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन ये हमारा शोषण कर रही है। और इधर देखा होगा गरीब के पास जो इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और 5 किलो अनाज के नाम पर बीपीएल के नाम पर हमारा शोषण किया जाता है। जबकि इन्होंने हमारे जो है कफन है जो बीजेपी सरकार है उन्हें कफन पर भी टैक्स लगा दिया, लून मिर्च मसाला पर तो ही है। एक कपड़े पर 7 रुपए मीटर इन्होंने महंगा कर दिया। बाकी तो दूर की बात है, अपने 5 मीटर कपड़ा लेते तो भी 5 किलो अनाज का जो है पैसा पूरा हो जाता है। हमारे साथ में ये बहुत बड़ी धोखा कर रही है सरकारें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इधर जागरूक साथी पहुंचे हुए हैं तो आप इन दोनों सरकारों को नकारते हुए जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने पहले भीम आर्मी का संगठन बनाया ताकि हमारे समाज पर जुल्म के खिलाफ आवाज दे सके। लेकिन संगठन क्या कर सकता है, सिर्फ एक गली में आवाज दे सकता है कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, ये चाहिए। यानी पानी की बात करते हैं या हमारे किसानों के लिए बीज की और की बात करते हैं, हमारे इलाज की बात करते हैं। तो संगठन से जो है उसकी पूर्ति नहीं होती, कई बार अधिकारी नहीं मानते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने सोचा ऐसे तो बात बनेगी नहीं,
तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी नाम से जो है आजाद समाज पार्टी बनाई और अभी वे सांसद भी जीते हुए हैं। तो जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया, गौतम बुद्ध से लेके गुरु नानक जी से लेके वाल्मीकि जी से लेके बाबा साहब भीमा अम्बेडकर जी से लेके, इन महापुरुषों ने सभी ने एक ही शिक्षा दी, अगर जुल्म के खिलाफ आपने अगर उसका मुकाबला करना है तो एकता के बल पर एक होकर के, और हम सत्ता पर जब तक काबिज नहीं होंगे तब तक हमारे पर जुल्म होता रहेगा। एकता के सत्ता यानी राज प्राप्त नहीं कर सकते, और जिनका राज होता है उन्हीं का आज होता है, क्योंकि हर समस्या का समाधान जो राजा होता है जो उसी के हाथ में होता है। आज प्रधानमंत्री कहे भी ये करना है तो वो काम हो जाएगा। अभी मैंने देखा आपने कई मांगों के विषय में बात रखी, तो ये मांगे हम एकता के बल पर ही जीत सकते हैं, और बाकी ये सरकारें नहीं चाहती भी गरीब तबका ऊपर उठा रहे। अब रोजगार के नाम पर सिर्फ क्या 200 रुपये, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे शहर में तो 250 रुपये सिर्फ है, देखने के लिए लेते हैं तो 50 रुपये तो उसमें भी कम पड़ जाएंगे। तो हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वाले चाहते हैं कि 500 रुपये रोजगार होना चाहिए, और मेड को 700 रुपये मिलना चाहिए एक दिन का, और जो बीपीएल गरीब परिवार की जो भूमिहीन है उनको जो है 15 बीघे जमीन दी जाए ताकि आर्थिक सुधार होकर के वो जो है बराबरी पर पहुंचे। और जो नौकरियां हैं बीपीएल और गरीब परिवार की जो भूमिहीन है, सबसे पहले वो चाहे वो लड़का पढ़ रहा है चाहे लड़की पढ़ रही है, पहले नौकरी उसको दी जाए, उसके बाद में दूसरे का नंबर आना चाहिए। उसी प्रकार से जिसके पास मकान घर नहीं है तो उसको भी जगह मिलनी चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि